नमस्कार दोस्तों। आज कहानी एक ख़ास जगह मुंबई आईआईटी की है। यह कहानी मेरी एक ख़ास दोस्त ने मुझ तक पहुंचाई है। मुझे पसंद आई तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यह बैच 1992 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। परीक्षा के दिन थे तो ऐसे में देर रात तक आईआईटी मुंबई के 4 छात्र साथी ताश खेलते रहे और अंजाम ये हुआ कि वो अगले दिन की परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। सुबह होते ही उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार वे सब ग्रीस, धूल और गंदगी से सने हुए थे। जैसी उन्होंने योजना बनाई थी, चारों एक साथ आईआईटी डीन के पास गए और बोले, कल रात अचानक से तबीयत खराब होने के कारण वे एक मित्र को अस्पताल ले गए थे और वापस आते समय उनकी कार का टायर फट गया। हॉस्टल तक पहुंचने में पूरी रात कार को धक्का लगाना पड़ा और वे ही इस हालात में अब परीक्षा नहीं दे सकते। डीन साहब को उनकी परेशानी का एहसास हुआ और उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें 3 दिन का समय परीक्षा तैयारी हेतु दिया। 3 दिन बाद चारों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया। छात्रों ने विकल्प को खुशी से स्वीकार किया और डीन को धन्यवाद दिया और परीक्षा की तैयारी अच्छे से शुरू कर दी। 3 दिन बाद वे सब डीन के सामने हाजिर हुए। डीन ने कहा, क्योंकि यह एक विशेष स्थिति की परीक्षा है, इसलिए आप चारों को अलग अलग कक्षाओं में बैठकर परीक्षा देनी होगी। उन्होंने पिछले 3 दिनों में परीक्षा की अच्छी तैयारी की थी, इसलिए सभी सहमत हो गए। इस परीक्षा में कुल 100 अंकों के लिए केवल 2 प्रश्न दिए गए। आप सोचिए वो 2 प्रश्न कौन से हो सकते हैं। जरा सोचकर अनुमान लगाइए कि क्या होंगे वो प्रश्न। आपको बता दूं, पहला प्रश्न, कौन सा टायर फटा था, जो कि 50 अंकों का था। इन्हें 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना था। फ्रंट लेफ्ट, सामने दाएं, रियर लेफ्ट, पीछे का दाहिना टायर। प्रश्न 2 था कि कार में कौन कहाँ बैठा था। ये भी 50 अंक का था और इनको निम्न क्रम में उत्तर लिखना था। ड्राइवर सीट पर कौन बैठा था, सामने बाएं कौन बैठा था, पीछे बाएं कौन बैठा था और पीछे दाएं और कौन बैठा था। आपने तो उनके उत्तर भी सोच लिए होंगे, परंतु अध्यापक ने एक विशेष नोट इसके साथ लिख दिया कि अंक तभी दिए जाएंगे जब चारों छात्रों के दोनों प्रश्नों के उत्तर समान होंगे। अब प्रश्न यह बनता है कि क्या उन चारों छात्रों ने एक जैसे जवाब दिए होंगे? क्या उन्हें परीक्षा में अंक मिले होंगे? आप भी सोचकर बताइए। परिणाम की कल्पना आप कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम न आंकें। वो आपका चेहरा देखकर आपके मन की स्थिति, मन की बात जान जाता है। गुरु हमेशा गुरु ही रहेगा, ध्यान रखिए। प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।